आपने अपनी प्लेइंग 11 जीतने के लिए बनानी है, लोगों को एडजस्ट करने के लिए नहीं बनानी है कि आप उसको सेव कर लें। आप सारों ने मिलकर जो है ना पागल बनाया हुआ है, फुद्दू बनाया हुआ है पाकिस्तान की आवाम को। अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं, अपनी अपनी बारी आपकी आ गई है। और थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। अब आप वो अंडर 19 अंडर 16 वाले शान मसूद नहीं है, आपको मिली गई है अगर पाकिस्तान की कैप्टनसी, तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं। वो ये है कि आप इस तरह के डिसेंट नहीं शो कर सकते हैं। आप अभी तक यही कह रहे हैं कि मैं आउट नहीं हूं, वही आप अंडर 19 से ये करते हैं। आपके बारे में ये मशहूर है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, कि आपने कभी आउट माने ही नहीं है, और आप वही चीजें अभी भी कर रहे हैं। तो वालेकुम जी हाँ, तो आपने हाइलाइट्स में देख लिया कि किस तरह अहमद शहजाद साहब शान मसूद को आड़े हाथों ले रहे हैं। और आपको पता है कि अहमद शहजाद साहब की गुफ्तगू है ना, उसमें गुस्सा, जज्बात और अग्रेशन नज़र आता है। तो आए तफसीली वीडियो देखते हैं कि अहमद शहजाद साहब शान मसूद को किस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं। जी शान मसूद, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आज इन पे बात करते हैं, ज़रा इनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते हैं, इनकी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, और ये जायज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना इनमें टैलेंट है एज अ बैट्समैन, कितना इनमें टैलेंट है एज अ लीडर। बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इनके बारे में करते रहे हैं ओवर द ईयर्स। हमें सुनने में आता था जब इनको थोड़े से चांसेस वगैरह नहीं मिलते थे या टीम से ये ड्रॉप हो जाते थे, तो ये हमेशा कंप्लेन करते थे कि हमें पूरे चांसेस नहीं मिले। ठीक है, तो अभी ज़रा इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे जायज़ा लेते हैं कि इनके 2020 से लेके अब तक शान मसूद के 350 हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मतलब 350, ये बहुत ऑर्डिनरी एक जिसे कहते हैं ना कि स्टैट्स हैं कि 2020 से लेके अभी तक बेतहाशा ये मैचेस खेले हैं और सिर्फ इनके 350 हैं। और इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इनको कैप्टन बना दिया गया है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कैलिबर क्या रह गया है। और लोग बात क्या करते थे इनको कैप्टन बनाने के पीछे, सिर्फ एक चीज़ कि इंग्लिश अच्छी आती है। और भाई ही इज़ नॉट द ओनली वन जिसको इंग्लिश आती है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। और एक लीडर के अंदर खाली इंग्लिश बोलने के स्किल्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर एक विजन होता है सबसे पहले कि वो अपनी टीम को कहाँ देखना चाहता है ओवर द ईयर्स। 4 साल के टेन्योर के बाद उसकी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं उसको रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, उसकी बात माने, उसके पीछे चलें। क्या शान मसूद की उस तरह की परफॉर्मेंस है कि बाकी कोई भी उसकी बात मानेंगे? फिर हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो कंधों पे हाथ रखेंगे जो है ना, और दूसरे लड़के जो है ना कंधे से वो हाथ उठा दिए जाएंगे। ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और ये पाकिस्तान टीम का अलमिया बन गया है आजकल, और ये पहले कभी भी नहीं थी। फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आके इस तरह की कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है। जहाँ तक बात उठाने की है टीम को, वहाँ तक वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनसे कोई टेक्निकल सवाल होता है जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट की बात करनी होती है, वो आए बाएं शाये कर रहे हैं। वो माफ़ी तो मांग गए हैं पॉम से, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। और अब वो कह रहे हैं कि अब हम जो है ना उससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको पहले किसने रोका था कि आपने हिस्ट्री बनवा दी है बांग्लादेश से? जो है ना आपको उन्होंने पिछाड़ के रख दिया, उन्होंने आप पे डोमिनेट किया है थ्रू आउट जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम इस टेस्ट मैच में। आपको किसने रोका था? हमने तो नहीं आपको रोका था कि आप जो है ना इनको पहले मैच से अपनी इंटेंसिटी के साथ ना खेलें, आप अंडर परफॉर्म करें। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी स्पिनर हमने इसलिए नहीं खिलाया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है रावलपिंडी के अंदर, और 3 फास्ट बॉलर खिला के हम उन पे उनका वर्कलोड शेयर करना चाह रहे थे कि कहीं उनको इंजरी ना हो जाए, इस चक्कर में हमने एक फास्ट बॉलर और डाल दिया। और भाई कोई तुक नहीं बन रहा इस बात करने का आपका। ये आपने क्या बात की है कि आप उनको इंजरी से बचाने के लिए डर रहे हैं मैं ग्राउंड के अंदर? ये गलत बात है। आपने उनको उनकी बेस्ट क्रिकेट खेलने देनी है। आपने अपनी प्लेइंग 11 जीतने के लिए बनानी है, लोगों को एडजस्ट करने के लिए नहीं बनानी है कि आप उसको सेव कर लें, आप शाहीन को सेव कर लें, आप नसीम को सेव कर लें। ऐसा आप कर ही नहीं सकते हैं। और जब हम दुबई अबू धाबी क्रिकेट खेलते थे, वहां गर्मी नहीं होती, वहां तो सांस नहीं लिया जाता। आप खुद खेले हैं, तो वहां पे कितने फास्ट बॉलर्स खेलते थे हमारे? अक्सर ऐसे होता था कि हम एक फास्ट बॉलर से खेलते थे। तो क्या मतलब वो चीजें गलत थी? कोई आपका समझ नहीं आया आपने क्या बात की है क्या नहीं की है। उसके बाद आपके जो सारी जो शॉट सिलेक्शंस हैं थ्रू आउट इस गेम के अंदर, आपको उनकी तरफ भी फोकस है कि नहीं है कि आपके प्लेयर्स किस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ऑन मार रहे हैं, 6वें 6वें 7वें स्टंप पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो ड्राइवें मार रहे हैं और स्लिपें मार रहे हैं और इनसाइड एज बोल्ड हो रहे हैं? क्या आप इस पर भी बात करेंगे? या मेन मसला ये है कि आप बात कर भी सकते हैं क्योंकि आपकी तो अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, आपकी बात सुनेगा कौन? 2020 से लेके अभी तक आपके जब स्टैट्स निकालने तो 350 सामने आए, वो भी पीछे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपने किए हैं, और आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। ये अलमिया है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली। बस आप सारों ने मिलकर जो है ना पागल बनाया हुआ है, फुद्दू बनाया हुआ है पाकिस्तान की आवाम को। अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं, अपनी अपनी बारी आपकी आ गई है,
और थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। अब आप वो अंडर 19 अंडर 16 वाले शान मसूद नहीं है, आपको मिल ही गई है अगर पाकिस्तान की कैप्टनसी, तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं। वो ये है कि आप इस तरह के डिसेंट नहीं शो कर सकते हैं। आप अभी तक यही चीज़ें कर रहे हैं कि आप आउट होके आते हैं, आप कहते हैं मैं आउट नहीं हूँ। गली में खेल रहे हैं आप, कहाँ खेल रहे हैं आप? अभी तक यही कह रहे हैं कि मैं आउट नहीं हूँ। वही आप अंडर 19 से ये करते हैं। आपके बारे में ये मशहूर है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, क्या आपने कभी आउट माने ही नहीं है, और आप वही चीज़ें अभी भी कर रहे हैं। तो क्या करें, सिर्फ आपका बोल्ड आउट माने? किस तरह आउट करें आपको? फिर आपने जो है ना उन्हीं लड़कों को अपने साथ टीम के अंदर रख दिया है। इतना आपका विजन है। आप वही लड़के जो ग्रुपिंग में मुलव्वस थे, वही लड़के जो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, वही लड़के जो कैप्टनसी के पावर के पीछे हैं और जो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, आपने उन्हीं को टीम में दोबारा डाला है। क्या फायदा हुआ ये सारी चीजें करने का? आप उन्हीं के साथ दोबारा जाके हार रहे हैं। कोई यंगस्टर्स खिला रहे हैं, आप किसी को चांस दे रहे हैं? आपने वही लड़के अपने आसपास इकट्ठे कर लिए हैं। भाई अगर आप में थोड़ा सा विजन होता, आप एक यंग लॉट उतारते, आप उनको डेवलप करते, इंजेक्ट करते उनके अंदर जो आप में अपनी सलाहियतें हैं, उनको अपने हिसाब से आप लेके चलते, कोई मसला नहीं था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप डरे, आप जीतना चाहते थे। आपको ऐसा लगा था कि आप इनको खिलाएंगे तो आप जीत जाएंगे। अब आप जीत गए, अब आप खुश हैं, अब आप राजी। जी हाँ, तो जिस तरह आपने देखा कि अहमद शहजाद साहब ने जो बातें की हैं वो बातें तो बिल्कुल ठीक कही हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी मतलब ऑन द रिकॉर्ड ही बातें की है, कोई भी विदाउट रिकॉर्ड बातें नहीं की है, हवाई बातें कोई नहीं की। उन्होंने बाकायदा बताया कि हम शान मसूद साहब जो पाकिस्तानी कैप्टन है उसकी कारकर्दगी मतलब किस तरह से ये पिछले 4 सालों में, तो नो डाउट पाकिस्तान में मतलब जिस तरह की शान मसूद टेस्ट कप्तान है, उन जिस लिहाज से एज टेस्ट कप्तान उनकी वो कारकर्दगी होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान है, होता है। पाकिस्तान में आप जीरो तो भी हीरो हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप पहुँच सके। साकिब जैद क्रिकेट फैंस, अल्लाह हाफिज़।